Hello and welcome dear student, welcome to YouTube channel. This is the sixth lecture of field theory. Today I will discuss some important result of our continue with last lecture splitting field. Okay, आज हम गलोइज फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग गलोइज फील्ड की एक्सटेंशन के कोरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड आउट करेंगे और जनरल रिजल्ट्स क्या होंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं आज, ठीक है। और उस पर बेस्ड CSI नेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट विद आवर रिजल्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला रिजल्ट है वो हमारे पास दो रिजल्ट होंगे, ठीक है। क्या होगा कि स्प्लिटिंग फील्ड, अगर हमारे पास फील्ड है वो हमारे पास फाइनाइट दे दे। इससे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर थे हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर, जिसमें हमने एक्सटेंशन डिस्कस करी थी और स्प्लिटिंग फील्ड डिस्कस करी थी, उसमें हमारे पास जो फील्ड थी वो हम 99% में हम इनफाइनाइट फील्ड लेके चले थे। जैसे Q√2 R सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Q√2√3, Q ऑफ आयोटा, इस टाइप की फील्ड हमने डिस्कस करी थी। और इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन और अलजेब्राइक फील्ड एक्सटेंशन इन लेक्चर 2 और लेक्चर 3 इनमें सब में डिस्कस करी थी। आज हम क्या करेंगे, ग्लोइज फील्ड की फील्ड एक्सटेंशन और उसकी स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास रिजल्ट है कि अगर हमारे पास फाइनाइट फील्ड है, ये तो हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर f हमारे पास कोई भी फाइनाइट फील्ड है, ठीक है। अगर हमारे पास f कोई भी फाइनाइट फील्ड है तो ये हमारे पास जो f है ये हमारे पास किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, ग्लोइज फील्ड का आइसोमॉर्फिक हो जाएगी, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, GL ऑफ P⁻n। P हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे पास उसका क्या होगा, ऑर्डर, यानी ऑर्डर है जो f का वो P⁻n टाइप में होगा, ठीक है, अगर P एक प्राइम नंबर में है। अब हम इसके कोरस्पॉन्डिंग ग्लोइज ग्रुप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में फिफ्थ लेक्चर में डिस्कस किया था कि ग्लोइज ग्रुप क्या होते हैं, और ग्लोइज ग्रुप को लिखने के लिए हमारे पास जो नोटेशन थी वो क्या थी, GAL ऑफ उस ग्रुप का नाम। अब हमारे पास जो फील्ड है, फील्ड हमारे पास क्या होगी, ये होगी। यानी आज हमें क्या फाइंड आउट करना है, आज हमें ये फाइंड आउट करना है GAL ऑफ GF ऑफ P⁻n कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, GF ऑफ P⁻m या फिर P, इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास रिजल्ट होंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले तो तुम्हें ये बताना है कि किसके आइसोमॉर्फिक होगा, यानी स्प्लिटिंग फील्ड आएगी जो वो क्या आएगी, और फिर हमें इसकी डिग्री बतानी है, ठीक है। ठीक है, डिग्री क्या होगी। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने उन रिजल्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डिपेंडिंग अपॉन द M एंड N। इन M N पे डिपेंड होगी। तो सबसे पहले हम M को 1 ले लेते हैं और यहाँ पे N ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास रिजल्ट ये होगा, ओके। तो सबसे पहला रिजल्ट है हमारे पास कि गलोइज ग्रुप ऑफ, ठीक है, GAL मतलब गलोइज, ठीक है, गलोइज ग्रुप ऑफ GF ऑफ P⁻n, ये हमारे पास फील्ड एक्सटेंशन है किसकी, GF ऑफ P, इसकी। तो ये हमारे पास किसके आइसोमॉर्फिक हो जाती है बच्चों, ये हमारे पास ZN की आइसोमॉर्फिक हो जाती है। और मैं इसमें आपको साथ के साथ लिख भी दूं कि GF ऑफ P⁻n इज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ GF ऑफ P, ठीक है, इसके हमारे पास हो जाएंगे। और हम साथ में लिख देते हैं वेयर P इज ए प्राइम नंबर। हमारे पास जो P है वो हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर। तो सबसे पहला हमने जो रिजल्ट लिखा है वो, हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर रखा है GFPN और GFP, और रिंग थ्योरी के जो हमारे 40 लेक्चर्स है उसमें हमने गलोइज फील्ड पूरा का पूरा करवाया हुआ है। आप जाके वहाँ पे टाइटल्स में गलोइज फील्ड का अगर आप टाइटल देखे आपको तो वो वीडियो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हम ग्लोइज फील्ड यानी ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप, यानी ग्लोइज ग्रुप हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन कि अगर GF, यहाँ पे हम आप ये भी बोल सकते हो, इस क्वेश्चन में आप ये भी बोल सकते हो कि हेयर F इज ए फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर
P, बिकॉज हमारे पास अगर ऐसा है तो उसका ऑर्डर क्या उतना होता है, P रेज टू पावर n टाइप का होता है। अगर यहाँ पे P की पावर 1 है तो यहाँ पे जो फील्ड है वो हमारे पास कितने ऑर्डर की है, P ऑर्डर की, यानी जो F है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो जाती है, GF, ठीक है, GF ऑफ P रेज टू पावर 1। तो यहाँ पे हमने F की जगह ये लिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया है, यहाँ से हमारे पास आया है कि गलोइज ग्रुप है, अगर GFP रेज टू पावर 1 यानी GFP अगर फील्ड फाइनाइट ऑर्डर की है, P ऑर्डर की है और सिंपल P है, P की पावर में नहीं है, P की पावर में होगा तो उसका रिजल्ट हम रिजल्ट नंबर 2 अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो रिजल्ट है वो सिंपल प्राइम की पावर में, यानी F का ऑर्डर कितना होना चाहिए, P होना चाहिए, P की पावर में नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो उसका ग्लोइज ग्रुप हम फाइंड आउट करेंगे, तो वो ग्लोइज ग्रुप Zn के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, वेयर n इज द प्राइम पावर, ठीक है, जो प्राइम की पावर में होगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट है, आ गया समझ। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट रिजल्ट में हम जो फील्ड है, अब फर्स्ट रिजल्ट में जो फील्ड है उसका ऑर्डर सिर्फ प्राइम नंबर है, प्राइम की पावर में नहीं है, ठीक है। तो यानी सेकंड रिजल्ट में अगर हमारे पास फील्ड है F, वो अगर जो उसका ऑर्डर है वो P रेज टू पावर m टाइप का हो, ठीक है, P हमारे पास क्या हो, एक प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट होता है, अगर इसका ऑर्डर प्राइम की पावर में है तो जो F है वो किसका आइसोमॉर्फिक हो जाती है, GF ऑफ P रेज टू पावर m, इसका आइसोमॉर्फिक हो जाती है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि GF ऑफ P रेज टू पावर n इज फील्ड एक्सटेंशन ऑफ GF ऑफ P रेज टू पावर m, इसकी हमारे पास ये फील्ड एक्सटेंशन है। देन गलोइज ग्रुप, ठीक है, गलोइज ग्रुप किसके इक्वल हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा GAL, यानी हमारे पास जो रिजल्ट नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा, GAL ऑफ GF ऑफ P रेज टू पावर n, ये हमारे पास एक्सटेंशन है किसकी, GF ऑफ P रेज टू पावर m। तो ये जो ग्लोइज ग्रुप है ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z ऑफ n बाई m के इक्वल, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। तो सेकंड रिजल्ट हमारे पास है, अगर फील्ड है वो प्राइम की पावर में हो, P अगर एक प्राइम नंबर है और उसकी अगर पावर में है, फर्स्ट में और सेकंड रिजल्ट्स में देयर इज अ डिफरेंस। इन फर्स्ट रिजल्ट वी हैव ओनली प्राइम की पावर कितनी है, 1 है, लेकिन अगर सेकंड रिजल्ट्स देखें तो उसमें हमारे पास जो फील्ड है वो खुद P रेज टू पावर m के आइसोमॉर्फिक है। यानी इन जनरल हम ले सकते हैं 25 हो सकता है, 49 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी 2 रेज टू पावर 3, स्केयर होना कोई जरूरी नहीं है, 216 ये हो सकता है, 125 हो सकता है, 443 हो सकता है, 343। तो इस टाइप की अगर फील्ड का ऑर्डर हो तो उसका अगर किसी ने ग्लोइज फील्ड का एक्सटेंशन देके और ग्लोइज ग्रुप पूछ ले तो वो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होगा, आइसोमॉर्फिक टू Zn बाई m। और फर्स्ट में सिर्फ ये डिफरेंस है, उसको अलग से हमने इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें P की पावर 1 है। तो ये हमारे पास 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है जिन पे हमारे पास SI नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अब जैसे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने ये ले लिया फॉर एग्जाम्पल, इफ F इज ए फाइनाइट फील्ड एंड देखो उसने ऑर्डर नहीं दिया क्वेश्चन में, F क्या दे दिया उसने, फाइनाइट फील्ड, ठीक है, एंड K बाई F, K ओवर F इज द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ डिग्री 5, ठीक है, डिग्री 5 है। देन ठीक है, क्या दिया उसने, F फाइनाइट फील्ड दे दी और KF है उसकी फील्ड एक्सटेंशन कितनी दे दी, 6 दे दी, ठीक है। देन फाइंड द गलोइज ग्रुप, ठीक है, या फिर देन गलोइज ग्रुप
इज आइसोमॉर्फिक टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑप्शन दे सकता है आपको वो कि किसका आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। पहले तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इसमें उसने एफ फाइनाइट फील्ड दे दी, फाइनाइट फील्ड दे दी तो हमारे पास टू पॉसिबिलिटी होगी, या तो एफ इसका आइसोमॉर्फिक होगी या एफ हमारे पास इसका आइसोमॉर्फिक होगी। लेकिन उसने ना एफ का ऑर्डर नहीं दिया, ठीक है। उसने क्या दे दिया कि ये दे दिया कि उसकी डिग्री है वो हमारे पास कितनी है, 6 है, ओके। तो इसमें अगर 6 है यहाँ पे तो इसको हम कैसे करेंगे, इससे करेंगे, ओके, इससे करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास जी ऑफ पी रेस टू पावर एम है और यहाँ पे जी ऑफ पी रेस टू पावर एन है, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z5 के आइसोमॉर्फिक होगा, ओके। यानी अगर हम सॉल्यूशन करें इसका तो उसने हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन दैट, गिवन है हमारे पास कि जी एफ ऑफ पी रेस टू पावर एन, ठीक है, ओवर जी एफ ऑफ पी रेस टू पावर एम। तो जो इसकी डिग्री है, ठीक है, करली जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हमारे पास किसको डिनोट करती है, डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड, वो हमारे पास 5 दे रखी है बच्चों, ठीक है। देखो रीड करो दोबारा क्वेश्चन को। इफ एफ इज ए फाइनाइट फील्ड एंड के एफ इज ए फील्ड एक्सटेंशन ऑफ डिग्री 5, ठीक है, डिग्री 5 है, नहीं इसकी एक्सटेंशन कितनी है, डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन की डिग्री कितनी है, 5 है, ओके। यानी हमें ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू कितनी दी है, 5 दी हुई है। तो यहां से बाय द सेकंड रिजल्ट, बाय द सेकंड रिजल्ट, यहां पे रिजल्ट नंबर 2 लग जाएगा। देखो इसमें जो एफ है, जो एफ फाइनाइट फील्ड है, तो जो एफ है यहाँ पे ये हमारे पास जी एफ ऑफ पी, इसके भी आइसोमॉर्फिक हो सकता है, और जी एफ ऑफ पी रेस टू पावर इसके भी आइसोमॉर्फिक हो सकता है। लेकिन कौन सा भी आइसोमॉर्फिक हो, देखो अगर ये इसका आइसोमॉर्फिक हो गया, मान लो ये हो गया, तो जो जी एफ ऑफ पी रेस टू पावर एन है इसके कोरस्पॉन्डिंग डिग्री कितनी रखी है, 5 दे रखी है। तो मान लो केस फर्स्ट ले लिया मैंने कि इफ f is isomorphic to gf of p raised to power m and we have given that gf of p raised to power n, ये हमारे पास k का काम करेगा और ये हमारे पास f का काम करेगा। तभी तो मैंने बोला है कि f किसका आइसोमॉर्फिक है, इसका आइसोमॉर्फिक। बिकॉज हमने रिंग थ्योरी में डिस्कस किया था कि अगर फाइनाइट फील्ड है तो वो एवरी फाइनाइट फील्ड इज आइसोमॉर्फिक टू द ग्लोइज फील्ड, ये हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म का रिजल्ट था। तो अब इसकी डिग्री f है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जी एफ ऑफ पी रेस टू पावर यानी f की एक्सटेंशन के पास हैज ए इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 ओवर जी एफ ऑफ पी रेस टू पावर m, ठीक है। तो इस फील्ड के कोरस्पोंडिंग इसके पास हमारे पास ओवर x, ठीक है, ये भी हम लेके चलेंगे। बिकॉज एफ एक्स लेके चलते हैं ना, हम यहाँ पे एफ एक्स लेके चलते थे, अगर पिछले लास्ट लेक्चर हमारे देखे हो तो इसके पास हमारे पास इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 5 होगी उसकी। तो 5 होगी तभी तो उसकी फील्ड एक्सटेंशन की डिग्री हमारे पास कितनी है, 5 है। और हैंस यहाँ पे हम लिखने वाले थे कि बाय द सेकंड रिजल्ट गैलोइज ग्रुप ऑफ जी एफ ऑफ पी रेस टू पावर एन ऑफ जी एफ ऑफ पी रेस टू पावर एम इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन बाई एम। यानी अब ये जो वैल्यू है ये एन बाई एम की गिवन है, यानी किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z5 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका आंसर आएगा यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यहाँ पे डैश की जगह Z5 आंसर आ जाएगा इसका, ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी तरह एक बार एग्जाम में दिसंबर 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या गिवन था, उसमें हमारे पास गिवन था इफ f इज ए, यानी क्वेश्चन हमारे पास दिसंबर 2017 का, दिसंबर 2017 में आया था CSIR नेट। क्या था क्वेश्चन कि इफ f इज ए फाइनाइट फील्ड एंड k बाय f इज द फील्ड एक्सटेंशन ऑफ डिग्री 5 की जगह हमारे पास क्या था, यहाँ पे 6 था, ठीक है। देन द ग्लोइज ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू, वैसे तो इस क्वेश्चन से आंसर किसका कितना आ जाएगा, इसका Z6 आ जाएगा। अब उसने 6 दे दिया, यानी 5 की जगह उसने डिग्री कितनी दे दी, 6 दे दी। सेम कॉन्सेप्ट चलेगा यहाँ पे, यानी जो f है अब ये किसका आइसोमॉर्फिक जाएगा, इसका आइसोमॉर्फिक, और डिग्री यानी जो इसके पास अब की बार जो डिग्री होगी पोलिनोमियल की इरिड्यूसिबल की वो कितनी होगी, 6 होगी। तो यहाँ से किसका आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z6 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन CSIR नेट
दिसंबर 2017 में पूछा गया था। ओके, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास दो रिजल्ट हैं जिन पे बेस्ड ये क्वेश्चन सीएसए नेट एग्जाम में आया हुआ था। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो फील्ड थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सीएसए नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछने लायक टॉपिक है। ओके, तो इस पे भी हमारे पास बेसिकली एक क्वेश्चन रेयरली एग्जाम में पूछा जाता है। अगर फील्ड थ्योरी से वो क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से वो पूछ सकता है कि डिग्री, इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं बच्चों। एक तो हमारे पास क्या यूज हो रहा है, एक तो हमारे पास यूज हो रहा है स्प्लिटिंग फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड का भी, और हमारे पास यहाँ पे फाइनाइट फील्ड का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये सीएसए नेट का क्वेश्चन था और इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और भी इस बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे कि हमारे पास देखो, ये हमारे पास ग्लोइज फील्ड आ गई, ठीक है, ग्लोइज फील्ड के आइसोमॉर्फिज्म आ गया। इसके बाद हमारे पास एक रिजल्ट होता है ग्रुप थ्योरी में कि अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है यानी n है, और अगर उस ग्रुप के कोरस्पोंडिंग उस n के पॉजिटिव डिवाइजर के सब ग्रुप यूनिकली एग्जिस्ट करे तो वो ग्रुप साइक्लिक ग्रुप हो जाता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट रिजल्ट है उसमें भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, सेकंड रिजल्ट है उसमें भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास ये हो सकता है कि किस वैल्यू के लिए वो हमारे पास n की किस वैल्यू के लिए साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, किसके लिए नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमने ग्रुप 3 में डिस्कस किया था। तो वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस या शामिल कर सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारे पास टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि स्प्लिटिंग फील्ड फाइंड आउट करेंगे और उसके कोरस्पोंडिंग ग्लोइज ग्रुप फाइंड आउट करना सीखेंगे x⁻p−1 टाइप की पोलिनोमियल्स के लिए। तो उस पर भी हमारे पास सीएसए नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 6, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। हालांकि बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, आई होप आप सभी को आंसर्स मिल रहे होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में किसी भी वीडियो लेक्चर के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी रिप्लाई करने की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।